गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आज हम रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर करेंगे, डायरेक्शन चैप्टर करेंगे। पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूँ। हमारे डायरेक्शंस के बारे में। ये 4 डायरेक्शंस के बारे में सबको पता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, पंजाबी में भी शायद सेम ही होगा। उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारी बेसिक डायरेक्शंस है। इसके बिना जो इस चैप्टर में यूज होंगी डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। जैसे इंडिया के नक्शे में बात करें भी, पंजाब कहां पर है तो नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है। ये आपकी बेसिक डायरेक्शंस हैं जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछी जाएंगी या गिवन होंगी। ये सबको पता होगा इतना सा जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। नोट भी कर लिया सबने? अब क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा राइट और लेफ्ट मुड़ने के लिए, राइट और लेफ्ट मुड़ने के लिए, दायां और बायां, दायां और बायां। ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। तो हमारी जो अभी अभी जो हमने डायरेक्शंस बनाई हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपसे राइट और लेफ्ट मुड़ने के लिए बोलेगा। अगर मैं बेसिक डायरेक्शंस लिखूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। आपको राइट और लेफ्ट कैसे देखना है? हमारा राइट वही होगा जब आप इस फिगर को देख रहे हैं और आपके जो हाथों का राइट है, जब हम राइट की बात करेंगे तो
इस साइड हमारा राइट होगा नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू, और जब आपको नॉर्थ का राइट निकालना है तो क्या आएगा नॉर्थ का राइट? आपको इस साइड मुड़ना है आपको क्लॉकवाइज, तो ईस्ट इसका आंसर आ जाएगा जब हम नॉर्थ के राइट की बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। अगर हमें ईस्ट का राइट निकालना है तो हमें इस साइड मुड़ना होगा और इस तरीके से क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। तो अगर आप ईस्ट का राइट पता करेंगे तो वो क्या आएगा? साउथ आएगा। मैं यहाँ के लिख देता हूँ, नॉर्थ का राइट ईस्ट आएगा, ईस्ट का राइट साउथ आएगा। ठीक है, अब आप आगे निकाल सकते हैं। साउथ का जैसे राइट निकालना है तो अब इस साइड मुड़ेंगे, साउथ का जो राइट है वो वेस्ट आएगा। और फाइनली जो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है वेस्ट, वेस्ट से राइट मुड़ेंगे तो इस साइड मुड़ेंगे आप, ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वेस्ट का राइट नॉर्थ आएगा। बस यही, इन्हीं के आसपास आपके क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन चैप्टर में। हमें पेपर में बच्चे बस राइट लेफ्ट ही गलत मुड़ जाते हैं, उसके चक्कर में इशू आ जाता है। ये सारे आपके राइट हो गए। ठीक है, अब लेफ्ट तो आप खुद से निकाल सकते हैं, लेफ्ट में कोई मुश्किल नहीं है, उल्टी साइड आपको घूमना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आपको राइट जाना है तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, और जब आपको लेफ्ट जाना होगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो लेफ्ट आप खुद निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर मैं आपको बीच वाले भी दे दूं साथ में, सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन में बनते हैं, अगर मैं आपको ये बीच वाले भी दे दूं, ये तो हमारी बेसिक डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं बीच वाले भी दे दूं साथ में, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अब इनके मैं राइट लेफ्ट आपसे पूछने शुरू करूं, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम में आपको मिलेंगे, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? या मैं आपसे पूछूं राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट भी दे देता हूं, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये अब चारों के आंसर मुझे बताइए, 1 2 3 और 4, जल्दी से बताइए, फिर डायरेक्शंस आपकी बेसिक सारी क्लियर हो जाएंगी। इन चारों के आंसर बताइए।
चलिए जी, संजना जी, रुपिंदर जी और प्रभजोत कौर, सेम ही आंसर आ सकता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और चौथा क्या था? वेस्ट। सबका यही है। प्रभजोत कौर सर, ये पीसीएस लेवल का है क्या? प्रभजोत कौर जी, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं? आप कौन से लेवल की तैयारी कर रहे हैं? पीसीएस। और ये जो आप मुझसे ये चैप्टर पूछ रहे हैं, ये कौन से लेवल का है? मतलब मैं समझा नहीं। अब ये पूछना चाह रहे हैं ये पीसीएस में आता है कि नहीं? ठीक है। आपने प्रभजोत जी पॉलिटी पढ़ी है? पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक सुनी है आपने? या हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक सुनी होगी? ज्योग्राफी की कुछ बुक्स सुनी होंगी आपने? ये जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है या हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है जो बच्चे पढ़ते हैं, ये कौन से लेवल की है? इनमें से मुझे टिक करके बताइए। आईएएस लेवल की हैं, पीसीएस लेवल की हैं, या स्टेट एग्जाम्स लेवल की हैं? स्टेट एग्जाम में जैसे एक्साइज आ गए, या और जो भी आपके एग्जाम्स आ गए, या जुडिशियल लेवल की हैं? इनमें से किस लेवल की हैं किताबें? आपने आंसर दिया पीसीएस लेवल की है। तो मतलब अगर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मैं ये किताबें ना पढूं? या अगर मुझे स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो ये ना पढूं? या जुडिशियल की करनी है तो ये मैं ना पढूं? बिना मतलब सिर्फ पीसीएस के लिए चल जाएंगी किताबें? चलो, ये पहली एग्जांपल। दूसरी, परसेंटेज चैप्टर। और अब जी बताइए, ये कौन से लेवल का चैप्टर है? स्टेट एग्जाम्स और जुडिशियल एग्जाम्स, क्लरिकल एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, ये मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं। ये किस लेवल का है इनमें से? अब आप खुद ही मुझे अपने ही क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो हम चैप्टर कर रहे हैं, ये इनमें से किस लेवल का है? जो हम चैप्टर कर रहे हैं, ये इनमें से किस लेवल का है? सुबह आप इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी अखबार, द हिंदू, अगर आप पीसीएस के एस्पिरेंट तो इन्हीं में से कुछ एक ना एक पढ़ते होंगे। पंजाब में ज्यादातर ट्रिब्यून चलता है, लेकिन वो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। जब आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ते हैं
तो जो आपके सामने खबरें हैं, खबर नंबर 1, खबर नंबर 2, खबर नंबर 3, या जो भी आर्टिकल्स हैं, आप वो किस लेवल के आर्टिकल पढ़ते हैं? पीसीएस के, आईएएस के, स्टेट एग्जाम्स के? अखबार तो अखबार है, उसका क्या लेवल होगा? परसेंटेज तो परसेंटेज, उसका क्या लेवल होगा? डायरेक्शन चैप्टर तो डायरेक्शन है, उसका क्या लेवल होगा? लक्ष्मीकांत पॉलिटी की एक किताब है, उसका क्या लेवल है? जिसको पॉलिटी की तैयारी करनी है वो पढ़ ले, जिसको नहीं करनी है वो ना पढ़े। तो ऐसा मत सोचना भी जो क्लरिकल लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए वो जो स्टेशन के किनारे पे 20 रुपए वाली जीके, कंप्लीट जीके मिलती है, वहीं पढ़ के क्लरिकल की तैयारी हो सकती है। यहाँ पर यूपी में जब पीएन की भर्ती निकलती है, वहां पीएचडी वाले भी अपना वो लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट, 4-5 भर्तियों के लिए। यहाँ यकीन नहीं करोगे आप, 5-5, 600, हजारों में लोग पहुंच जाते हैं। ये हमारे देश के अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो आप, चैप्टर्स का कोई लेवल नहीं है, और स्पेशली मेरी क्लासेस में, क्योंकि मैं तो आईएएस के क्वेश्चन भी क्लास में करवाता हूँ, सीसेट के भी कराता हूँ, और क्लर्क के भी करवाता हूँ। तो ये मैंने पहले भी काफी बात बच्चों से बात क्लियर की, आप शायद नए होंगे मेरी क्लासेस में। तो लक्ष्मीकांत का लेवल नहीं बदलेगा। जो पॉलिटी की किताब है वो तो पॉलिटी है। अब उसमें चैप्टर दे रखा है पार्लियामेंट। अब ये आप डिसाइड करेंगे भी जब आप आईएएस का पढ़ रहे हैं या पीसीएस का पढ़ रहे हैं तो आप पार्लियामेंट चैप्टर के कैसे नोट्स बनाएंगे, और जो क्लर्क या स्टेट एग्जाम्स का पढ़ रहा है वो उसके कैसे नोट्स बनाएगा? किताब थोड़ी ना बदल गई। अब ये जो डायरेक्शन चैप्टर है, डायरेक्शनें तो सेम ही रहेंगी, चाहे वो आईएएस के पेपर में आप नॉर्थ साउथ करो, चाहे कोई कोई भी और क्लरिकल के पेपर में नॉर्थ साउथ करो, वो तो बदल नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल में फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। वैसे भी इंडिया में किसको लेवल के हिसाब से चीजें मिलती हैं। तो ये आप सब बच्चों ने आंसर दिए थे, और आप सबके ही आंसर गलत है। अब बताओ, अब डायरेक्शन तो डायरेक्शन है, सारी क्लास ने आंसर दिया, सबके आंसर गलत है। अब बताओ मैं क्या सोचूं भी, मैं किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं? इसका आंसर आप लोग क्या दोगे सब? आप लोगों ने 8वीं तक पढ़ाई की होगी, फिर 10वीं लेवल पार किया होगा, फिर 12वीं, फिर सबने ग्रेजुएशन ही की होंगी, कुछ कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे। इसके बिना अलग से बड़े बड़े टीचरों के पास ट्यूशनें पढ़ी होंगी। यूट्यूब चलाते हो, जनरेशन जेड हो, सोशल मीडिया चलाते हो, इतनी अवेयरनेस रखते हो कि आप लोग इतने मूर्ख को, बेवकूफ को भी आपको नॉर्थ वेस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट का राइट भी नहीं पता है। ये सब डिग्रियां कहाँ गई आपकी, जो आपने इसमें कितने 20-21 साल तो लग ही जाते होंगे बच्चों को ये सब करते हुए। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक रास्ते, डायरेक्शन भी नहीं पता है। अब मैं सबको कॉमन आंसर देना चाहता हूं, अपना खुद का, सबको दे रहा हूं मैं वंस एंड फॉर ऑल, अपना खुद का लेवल बढ़ा लो, नॉलेज का और स्किल्स का। गोला बन जाओ, गोला, गोला समझते हो, भरा पड़ा इनसे, फिर जाके जो मर्जी पेपर में बैठ जाना, एनी एग्जाम। खुद का अपना लेवल, नॉलेज का, स्किल्स का, इंटेलेक्ट का, पर्सनैलिटी का, ये आपको बढ़ाना है। फिर जो मर्जी एग्जाम में बैठ जाओ। आपको अगर लगता है भी आप सारी किताबें रट्टा मार के या सारा आईएएस का सिलेबस करके आईएएस बन जाओगे, तो बनते क्यों नहीं है? यहाँ तो लाखों, दिल्ली में बैठा हूं मैं 13 सालों से, बनते नहीं है। तो सारे बच्चे सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सारी रिवीजनें करते हैं, सारे मॉक लगाते हैं, और बेस्ट इंस्टीट्यूट से लगाते हैं, बनते क्यों नहीं? बताओ, कहां पे फर्क पड़ जाता है? फर्क कहां पे पड़ जाता है? मैं बताऊं कहां पे फर्क पड़ता है? सबकॉन्शियस, उनकी माइंड की वायरिंग कैसी है। इंटरव्यू में जाके
ये साफ दिख जाता है किसके माइंड की वायरिंग कैसी है, उसके सबकॉन्शियस की डिजाइनिंग कैसी है, क्या उसने अपनी, ये लास्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी को एनफ डेवलप कर लिया है वो इस पोस्ट के लिए सुटेबल है। रट्टे मार के नॉलेज उसने इतनी ज्यादा गेन कर ली है, सब कुछ कर लिया, राइटिंग स्किल बढ़ा लिया, लेकिन सबकॉन्शियस वायरिंग अभी भी उसकी क्लैरिकल वाली है, तो नहीं होगा सिलेक्ट, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये भी मत समझना मैं जितने आईएएस पीसीएस के लिए जाते हैं वो सारे वहीं पहुंच पाते हैं, नहीं नहीं, तुक्का तो हर जगह चलता है, 1-2% तो हर जगह दूसरे पहुंचते हैं। क्या करते हैं फिर वो, सुसाइड कर लेते हैं, खबरों में बदनाम हो जाते हैं, कोई ना कोई काम ऐसा कर देते हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे, उस पोस्ट पे टिक गए, तो सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। तो ये सब नॉलेज, ये किताबें, ये सिलेबस, ये बेस्ट कोचिंगों से अगर बनते होते तो मैं यहाँ 13 साल से बैठा हूँ, हर साल लाखों बच्चे आते हैं जाते हैं, ये मैटर ही नहीं करता है। ये मैटर करेगा आपके सबकॉन्शियस की वायरिंग कैसी है। लेवल यहां से डिसाइड होता है। आपने देखा होगा अफसरों के बेटे अक्सर अफसर बनते ही जाते हैं कई कई जनरेशन तक, क्यों, ये रीजन है उसको, ये रीजन है। उनको नॉलेज, ये पढ़ाई, ये किताबों का तो सिर्फ टेक टच चाहिए होता है। अफसर वो पहले से होते ही हैं, वो होते ही हैं, वो मन में जीत चुके होते हैं ऑलरेडी। उनको तो जस्ट ये पढ़ाई पढ़ाई जो आप जो रट्टे, उनको तो सिर्फ इसका एक टच चाहिए, वो पहले से ही है। आप खुद पूछो अपने आप से, पहले से ही क्या हो, ठीक है ना। तो मैं वापस आता हूं अपने चैप्टर पे। तो ये डायरेक्शंस है। मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, आपको क्लॉकवाइज घूमना है राइट जाने के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है लेफ्ट जाने के लिए, और 90 डिग्री घूमना है। तो जब आप नॉर्थ वेस्ट के राइट में जाओगे, जब आप नॉर्थ वेस्ट के राइट में जाओगे और 90 डिग्री जाओगे, यहां पहुंच जाओगे आप, राइट। इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट आएगा। जब आप नॉर्थ ईस्ट के राइट में जाओगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट आएगा, सॉरी साउथ ईस्ट। ये तीसरे और चौथे का आंसर आप लोग बताओ मुझे। हाँ जी, तो लेफ्ट के केस में मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना है 90 डिग्री, तो साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या आएगा जी, नॉर्थ ईस्ट। और साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या आएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब आई होप अब कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि यही है बस। इस चैप्टर में मैं क्या करवाऊं बताओ, है ही अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। डायरेक्शन है राइट लेफ्ट मुड़ना, वो आप सीख गए हो, अब कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम के, डिफरेंट एग्जाम के, जितने आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किसी का कोई अभी तक डाउट हो या क्वेरी हो अभी तक की क्लास में, किसी को कुछ पूछना हो। किसी का कोई डाउट क्वेरी,
जो मैंने बातें अभी बोली किसी को बुरा तो नहीं लगा? आप लोग नई जनरेशन हो ना, थोड़ा पूछना पड़ता है। और जिसको लग गया हो बुरा तो लग जाए। अभी क्लास छोड़ देगा या मुझसे नफरत करेगा, लेकिन ये मेरी बातें थोड़ी ना भूल जाएगा। ये जो चार्ट सामने आपके बना हुआ है, इसी में सारी डायरेक्शन है। आप बस ये जो मैंने 3-4 स्लाइड पढ़ाई है आपको, यही है इसका पूरा बेसिक। ठीक है भाई। तो अगर आप एस्पायर करते हो, अगर आप बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, ठीक है ना, पूरी तैयारी, पूरी तैयारी एक तरफ, और जब आप एथिक्स की सारी तैयारी सब कुछ पढ़ने के बाद जब एथिक्स की जीएस पेपर नंबर 4 की एथिक्स इंटीग्रिटी और जीएस पेपर 4 की क्लासेस करोगे आईएएस में, अभी मैं आपसे कह रहा हूं आप जो भी बनना चाहते हो, वहां पे आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा बी, डू नॉट बिकम। ये महात्मा बुद्ध की कोट पढ़ाई जाएगी वहां पर। भाई वहीं रहो जो हो, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आप एनफ हो, पहले ही आपको मास्टरपीस बनाया है भगवान ने। डू नॉट बिकम, डू नॉट ट्राई टू बिकम एनीथिंग। आप हो बी, तब आपको ये बोल दिया जाएगा। आश्रम पाल जी गुड मॉर्निंग जी, एक बार सेकंड थर्ड स्लाइड दोबारा, आप इतने लेट आते हो क्लास में फिर। अभी दिखा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, खत्म हो ही जाएगा, कोई ना, दिखा दूंगा। अभी थोड़ा आज लेक्चर चल रहा है हमारा अलग से फिलॉसफी का। तो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, अगर कोई अच्छा ढंग का सामने बैठा हुआ तो। भी आप इतना कुछ करके कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हो, लेकिन बुद्ध की कोटेशन, सबसे पहली कोटेशन बी, डो नॉट बिकम, या केस स्टडीज आती है ना आपके एथिक्स में सॉल्व करने के लिए। तो एक सिंगल राज, एक सिंगल सीक्रेट, जो भी आपको करना है इस पे काम कर लो बस अपने। जो भी आपको करना है, जो भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो लेवल्स कौन डिसाइड करेगा? लेवल्स ये चीज डिसाइड करेगी, ये। इस पे काम करो। देख लो आश्रम पाल जी, ये सब स्लाइड्स, ये डायरेक्शंस क्या होती हैं। दूसरी स्लाइड, ये राइट लेफ्ट कैसे मुड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में राइट लेफ्ट मुड़ने के लिए बोलेंगे। फिर मैंने सबके राइट बताए, सबके लेफ्ट बताए। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये स्लाइड आपने देख ही ली। इसके बिना 2 स्लाइड लेक्चर चला था। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिए और जल्दी जल्दी आंसर हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a person is going towards north. A person is going towards north after walking 100 meter. He turns to his right and walks 50 meter. After walking 100 meter, he turns to his right and walks 50 meter. Again, he turns to his right
Again he turns to his right and walks 100 meter. Finally, he turns to his left and walks. Finally, he turns to his left and walks 20 meter. आपसे पूछा जाएगा, now in which direction is he facing, या मूविंग वर्ड यूज करेंगे. आपको ऑप्शन भी दी जाएंगे. 4 ही डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है. साउथ ईस्ट तो ऑप्शन में नहीं है भाई, ये 4 ही ऑप्शन है. बताइए, जल्दी बताइए, सब लोग बताइए. देखो, ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक सवाल है. ये अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, ठीक है. आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट. नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो, और 100 मीटर जाता है वो. 100 मीटर जाता है वो, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 100 मीटर जाता है. 100 मीटर जाने के बाद ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर. यहाँ से राइट मुड़ जाता है. राइट आपको बता रखा है, राइट मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है. राइट मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है. उसके बाद ही टर्न्स टू, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर. फिर से वो राइट की तरफ मुड़ता है. राइट यहाँ से कहाँ होगा, नीचे की तरफ, एंड वॉक्स 100 मीटर. फिर से 100 मीटर. आपको यहाँ राइट लेफ्ट का ही मेन चक्कर है. फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. अब यहाँ से लेफ्ट कौन सा होगा, इसका फेस देखो ना, जिस साइड ये एरो है, एरो के हिसाब से आपको राइट लेफ्ट करना है, ठीक है ना. तो यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा. तो कितना चलता है, 20 मीटर. अब आपसे क्या पूछा है, विच साइड इज फेसिंग, ये कौन सी साइड होती है. एरो देखना है आपको, एरो, ठीक है ना. एरो आपको देखना है, तो एरो के हिसाब से देखिए कौन सी साइड है, ये ईस्ट साइड है, ठीक है. तो जिनका गलत आंसर आया था वेस्ट या कुछ और आ रहा था, भाई ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है. अच्छा, ये ऐसा मतलब कि ऐसे फोटो फोटो मत बनाना एग्जाम में, बिना फोटो के ही कर देना डायरेक्ट. ये सब फालतू तरीके. सबसे पहली बात, क्या हमें ये मीटर्स पे ध्यान देना चाहिए इस क्वेश्चन में. ये जो मीटर्स दे रखे हैं 100, 50, 100, 20, क्या हमें मीटर्स में ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, बताइए यस और नो. चल रहा है, कितना चल रहा है.
कितना चल रहा है, राइट कितना चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें इस क्वेश्चन में के आंसर में के ऑप्शंस में हमें कहीं पे भी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात नहीं हो रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी गई है? डायरेक्शन। तो हमें ये मीटर्स पे ध्यान नहीं देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस साइड वो कितने मीटर चला है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस, कहाँ गया ये रहा, डिस्टेंस निकालने की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ हमें डायरेक्शन पता करनी है। ठीक है, तो पहला रीजन, तो मीटर्स हमारे लिए इररेलेवेंट है, ये जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को करने के लिए दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली डायरेक्शन जरूर देखनी है नॉर्थ, सबसे पहली डायरेक्शन आपको जरूर देखनी है नॉर्थ। उसके बाद जब जब भी वो राइट लेफ्ट मुड़ा उसको आपको मार्क कर लेना है। एक बार राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और फिर लेफ्ट मुड़ा। तो पहली बार राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और अब आपसे आंसर पूछा गया है फाइनल। आपको मैं बता देता हूं, एक राइट और एक लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाता है, और नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट आंसर, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसे कर सकते थे बिना फोटो फोटो बनाए और बिना कुछ किए। ठीक है जी। अगर आप फोटो इनमें बनाने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बड़े क्वेश्चंस में। कोई फोटो नहीं बनानी, कोई मीटर नहीं देखना, राइट लेफ्ट कैंसिल करो, डायरेक्ट आंसर। बाकी बनाना चाहते हो फोटो तो आपकी मर्जी, आप अच्छा लगता है फोटो बना के करना तो आप कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी की? चलो बनाइए। A person is going towards south after walking 200 मीटर राइट, फिर 80 मीटर, फिर राइट, फिर 100 मीटर, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर इतना, फिर इतना। बहुत फोटो फोटो बनाने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो मैंने तरीका बताया उसमें आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो। करिए सब लोग।
हाँ जी। संजना साउथ, रुपिंदर कौर साउथ, हरसनप्रीत कौर साउथ साउथ, बेअंत कौर साउथ, अश्विनी कुमार सर वेस्ट, शमशेर सिंह ईस्ट। चलो देखते हैं भाई। प्रभजोत कौर ईस्ट। फोटो फोटो तो नहीं ना बनाई भाई किसी ने? क्या आपको ऐसा लगता है क्या डायरेक्शन चैप्टर में फोटो ही बनानी होती है? अभी तक तो ऐसा ही सीखा था, डायरेक्शन चैप्टर बिना फोटो के तो हो ही नहीं सकता। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। पहले लिखो साउथ, उसके बाद जहां भी आपको राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट मिले वो लिखते जाओ। बहुत ज्यादा टर्न है तो ध्यान रखना। वॉकिंग दो न न न न न, पहला राइट आ गया, लिख दिया। वॉक्स 80 मीटर न न न न न न, दूसरा राइट आ गया, लिख दिया। वॉक्स 100 मीटर न न न न न न न, लेफ्ट आ गया, लिख दिया। वॉक्स 50 मीटर न न न न न न, लेफ्ट आ गया, लिख दिया। वॉक्स 30 मीटर न न न, खत्म। एक साउथ है, दो राइट है, दो लेफ्ट है। और भी कुछ है क्या? मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? पहला साउथ, साउथ लिख दिया। वॉकिंग ही टर्न्स टू राइट, राइट लिख दिया। ही टर्न्स टू राइट, राइट लिख दिया। टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया। टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? यही है, कुछ मिस किया मैंने? बताइए जरा। कुछ मिस किया मैंने? बताइए। नहीं मिस किया तो भाई मैंने आपको क्या बताया? राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, यही आंसर आ जाएगा साउथ। मजा आ गया। ठीक है जी। आश्रमपाल जी कहाँ से आंसर ला रहे हो? यही क्वेश्चन कर रहे हो ना? यूएसए नासा की क्लास तो नहीं कर रहे सर? सर नासा के द्वारा भेजे गए वो उनका जहाज, वो स्पेसशिप कहाँ तक पहुंच गई, कहाँ, उनको तो डायरेक्शंस बता रहे हैं ना आप? या जानबूझ के आंसर ऐसे आंसर दे रहे हो? पिछले का आंसर ईस्ट था, आपने वेस्ट लिखा। इसका आंसर साउथ वेस्ट आप दे रहे हो। किसी भी पॉइंट पे वो टेढ़ा मुड़ा है, किसी भी पॉइंट पे साउथ वेस्ट कैसे आंसर आया? फोटो बना ली? चलो बनाओ फोटो। इधर से साउथ वेस्ट आता है। चलो भाई इसका आंसर तो साउथ है। और दूसरी बात, जब ये क्वेश्चन जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे 4 ही ऑप्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सर प्लीज ट्रिक बताओ। वही बात, अश्विनी कुमार जी अभी क्लास ज्वाइन किया जस्ट आपने? अश्विनी कुमार जी हैव यू जस्ट ज्वाइन द क्लास? अश्विनी कुमार जी का आपने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन की है? ये क्या है जो मैंने आपके सामने लिखा है? कोई डायग्राम नहीं बनाया, कोई मीटर नहीं बनाया। ये isn't it called a trick? जिस क्वेश्चन को आप 10 मिनट लगाते हैं डायरेक्शन में बनाते हो, मैंने बिना डायरेक्शन बनाए सीधा काट के सीधा आंसर बता दिया। ये मतलब ट्रिक का मतलब क्या? आप किसको ट्रिक बोलते हो? क्या क्वेश्चन गायब कर दूं जादू मार के?
ये ट्रिकी तो है, मतलब इससे इससे ज्यादा ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन में? बताइए अश्विनी जी, आश्रम पाल जी, आप भी बताइए, ये क्या है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है? आपने फोटो बनाई, डायग्राम बनाया, फिर भी गलत आंसर आया। मैंने ना फोटो बनाई, ना डायग्राम बनाया, ना कोई डायरेक्शन मूव करवाई, डायरेक्ट आंसर, काटा पीटा आंसर। ट्रिकी तो है। अश्विनी कुमार जी, आप भी बताइए, क्या आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है? सुबह से है, जब से क्लास चल रही है। आप कह रहे सर ट्रिक बताइए। हाँ जी प्रभजोत कौर जी, अब आप बताइए, क्या आपको मेरी बात सही लग रही है? थोड़ी देर पहले मैंने जो कर रही है, लेवल्स क्या डिसाइड करता है सब? अब आपको मेरी बात सही लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन भी मैं दूंगा, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये क्वेश्चन मैंने वैसा दिया जिसमें मटेरियल रिलेशन में, चलिए सब लोग करें, बनाओ डायग्राम, प्रोग्राम बनाओ, फोटो बनाओ, 10-15 मिनट लगाओ। अभी वॉइस क्लियर होगी, उत्तम कभी अभी चेक करके अभी क्लियर है वॉइस? ओके है ना? क्या बात है, बिना फोटो को कैसे आप आंसर दे रहे हो? बिना लेफ्ट राइट चलाए कैसे आंसर दे रहे हो? क्या हमारे लिए ये मीटर्स जो इतने दे रखे हैं मैटर करेंगे इस क्वेश्चन में? 80, 50, 70, 40, 20? नहीं, बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालनी है। चेक कर लो अश्विन कुमार जी, कहीं कुछ और ना आ रहा हो डायग्राम। जो मैंने बताया अगर वो लोग आओगे तो विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट, यही था ना? राइट लेफ्ट काट दो, राइट लेफ्ट काट दो, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट जाना है। क्या नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट जाना है? लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, इसके लेफ्ट जाना है, इधर नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट भी आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग जहाँ जिन क्वेश्चंस में लगेगा उनको भी बचा के रखो। सब फालतू क्वेश्चन है, चैप्टर है।
तो आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? चलो थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ। और मजे भी ये सब तो सीख ही लेंगे। मुझे तो इस बात से हैरानी है, ये जसवीर कौर सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है भाई, ये बीच बीच में कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। मैं एक बार दोबारा लगाता हूँ डिस्कनेक्ट। आप बताइए जरा, अभी बताइए जरा, अभी वॉइस ठीक है या अभी पहले ये रिजॉल्व कर। मनविंदर सिंह जी, ठीक है वॉइस या अभी भी प्रॉब्लम? एक बार कंफर्म करिए फिर ही हम आगे बढ़ें। अभी भी हाँ जी, आप बताओ जी। अभी थोड़ी बहुत आगे से ठीक हुई या अभी भी वैसे ही है? हाँ जी, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, मिक्सी चल रही है, बेचने वाले आ रहे हैं। कैसे ठीक करे यार, सब ठीक है, बाइक की सेल है। कैसे पता चलेगा सही? यहाँ से तो मैंने सब दोबारा लगा के देख लिया, अभी भी आ रही है, सब चेंज कर दिया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो भाई, अब बताना जरा। लास्ट में अब बताना जरा, अब कैसी कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ा पहले से?